हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक क्या है। आज हमारा टॉपिक है प्रत्यय के भेद। तो फ्रेंड्स, ये एकदम मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगी और इसके जो ट्रिक बताऊंगी आप समझ लीजिए कि अगर आप उस ट्रिक से इसे करेंगे तो आपके 1-2 नंबर तो पक्के हैं, क्योंकि 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको प्रत्यय से पूछे जाते हैं चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। लेकिन अगर उसमें संस्कृत है तो उसमें 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको प्रत्यय से ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं प्रत्यय है क्या। पहले तो जान लीजिए कि प्रत्यय है क्या। और फ्रेंड्स, वीडियो को देखने से पहले आप एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रत्यय है क्या। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय है। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय यानी जो वर्ण या वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ का प्रतीत कराते हैं, नए अर्थों का प्रतीत कराते हैं। क्या? जो वर्ण या वर्ण समूह, वर्णों का समूह धातु शब्द के अंत में जुड़कर, धातु जो होता है, धातु रूप जो चलते हैं पठ गम भू अस्था, इस तरह के जो धातु रूप होते हैं उस शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थों का प्रतीत कराते हैं तथा शब्द की विश्वसनीयता में वृद्धि करते हैं। यानी शब्दों के बाद जो शब्दांश लगाया जाता है उसे क्या कहेंगे? उसे प्रत्यय कहेंगे। शब्दों के बाद जो शब्दांश लगा दिया जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय है, दूसरा तद्धित प्रत्यय है। अब कृत प्रत्यय क्या है ये जान लीजिए। जब कोई पद्यांश किसी धातु पद के बाद में जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? जब कोई पद्यांश किसी धातु पद के, किसके? धातु पद के बाद में जोड़ा जाता है तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बना हुआ पद कृदंत कहलाता है। तो कृदंत किसे कहते हैं? जो कृत प्रत्यय से बना हुआ पद है, शब्द है, उसे ही हम कृदंत कहेंगे। ये शब्द संज्ञा, विशेषण तथा अव्यय की तरह कार्य करते हैं। ये शब्द किसकी तरह कार्य करते हैं? संज्ञा, विशेषण और अव्यय की तरह कार्य करते हैं। कृत प्रत्यय के भेद है। यहाँ पे कृत प्रत्यय के निम्नलिखित भेद हैं, उन भेदों के बारे में जान लीजिए। कत्वा प्रत्यय, अभी हम कृत प्रत्यय के भेद के बारे में आपको बता रहे हैं। तो कृत प्रत्यय का जो पहला भेद है वो है कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में क्या होता है? जब एक ही कर्ता द्वारा, किसके द्वारा? एक ही कर्ता द्वारा एक ही कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है। एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की, किसी एक कार्य की, यहाँ पे 2 कार्य नहीं होगा, किसी एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है, कोई दूसरा कार्य किया जाता है, तो वहाँ पे कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रत्यय के योग से जो शब्द बनते हैं उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए, श्याम पठित्वा गृहम गच्छति। श्याम पढ़कर घर जाता है। तो यहाँ पे श्याम क्या कर रहा है? पढ़कर फिर घर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 काम हो रहा है, 2 कार्य हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पढ़ भी रहा है और पढ़ने के बाद घर जा रहा है। तो इसमें श्याम जो पठित्वा से प्रकट हुई होती है वह पूर्व काल में हुई है। तो क्या हुआ है यहाँ पे? पठित्वा, ये जो पठित्वा है यह पूर्व काल में हुआ है, अतः पठित्वा को पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। यह पूर्व में, यह पहले पढ़ लिया है फिर घर जा रहा है। यहाँ पे पहले पढ़ाई की उसने फिर घर जा रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा? पठित्वा को क्या कहा जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। पठित्वा क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। और यहाँ पे कत्वा प्रत्यय धातुओं के बाद लगता है। तो कत्वा प्रत्यय कब लगेगा? यह धातु के बाद लगेगा तथा इसका केवल त्वा शेष रहता है। इसकी निशानी क्या है? इसमें सिर्फ त्वा शेष बचता है, क का लोप हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ धातुओं में केवल त्वा और कुछ में केवल इत्वा लगता है। तो यहाँ पे देखिए 2 हैं, एक में त्वा लगेगा और कुछ में इत्वा लगेगा। अब किस में त्वा लगेगा और किस में इत्वा लगेगा ये देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे है निधन निधन कत्वा। तो यहाँ पे क्या है? निधन कत्वा। तो इसका क्या हो गया है? नित्वा। नित्वा मतलब यहाँ पे क्या हो गया है? उसका अर्थ ले जाकर। तो यहाँ पे आप ये देख ले, निधन कत्वा, क्रीधन कत्वा। तो यहाँ पे क्या हुआ है? करके, कृत्वा। कृत्वा यानी करके। ह धन कत्वा, हस्वा। यहाँ पे त्वा नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए इसमें त्वा नहीं लगा हुआ है। हरण करके,
यहाँ पे ले जाकर, हरण करके, होकर, नहाकर, यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे हस्वा में आप कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे पूर्वकालिक, यहाँ पे पूर्वकालिक संज्ञा हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे आप हस्वा को पहचान सकेंगे, क्योंकि हरण करके, इसने हरण कर लिया है, उसके बाद लेके जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भूधन कत्वा, भूत्वा, स्नाधन कत्वा, स्नात्वा यानी नहाकर। इसके आगे आ जाइए ध्रीधन कत्वा, तो यहाँ पे क्या होगा, ध्रीधन कत्वा, तो यहाँ पे धृत्वा, दाधन कत्वा, दात्वा यानी देकर, अ का यहाँ पे लोप हो रहा है, श्रुधन कत्वा, यहाँ पे श्रुत्वा सुनकर, ज्ञाधन कत्वा, ज्ञात्वा जानकर। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, सबके अंत में सिर्फ त्वा बच रहा है। कत्वा के यहाँ पे क का लोप हो जा रहा है, क का लोप होकर यहाँ पे सिर्फ त्वा बच रहा है। यानी आपको क्या इसमें कत्वा प्रत्यय में आपको क्या याद रखना है कि जहाँ भी दत्वा, कत्वा, श्रुत्वा, ज्ञात्वा इस तरह के त्वा बचे हुए होंगे, जिसमें त्वा लगा हुआ होगा, जैसे श्रुत्वा में त्वा लगा है, तो वहाँ पे आप जान जाइएगा कि वहाँ पे आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। अब इसका दूसरा भी देख लेते हैं हम। दूसरा नियम क्या है, निम्नलिखित धातुओं में त्वा से पूर्व ई की मात्रा धातु के अंतिम वर्ण पर लगाई जाती है। तो अब यहाँ ई, जिसमें ई लगेगा उसे देख लीजिए। यहाँ पे ई की मात्रा धातु के अंतिम वर्ण में लगाई जाती है। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ देखिए यहाँ पे पठधन कत्वा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पठित्वा, पठित्वा आ रहा है। ठीक है, पढ़कर। लिखिधन कत्वा, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ई की मात्रा लगा हुआ है, लिखित्वा। यहाँ पे खाद्य धन कत्वा, खादित्वा यानी खाकर। यहाँ पे आगे देखिए धवधन कत्वा, धवधन कत्वा, धावित्वा, सीधन कत्वा, सहित्वा। तो यहाँ पे सबके उसमें क्या लगा हुआ है, यहाँ पे सब में छोटी ई की मात्रा लग गई है। तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका, यहाँ पे भी यहाँ त्वा से पूर्व ई की मात्रा लग गया है जहाँ धातु के अंतिम वर्ण में, तो वहाँ पे क्या बन जा रहा है आपके, वहाँ भी कत्वा प्रत्यय ही बनेगा। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा क्रीडधन कत्वा, क्रीडित्वा, पतधन कत्वा, पतित्वा, चल धन कत्वा, चलित्वा। और इसका जो अर्थ निकलता है चल कर, हंस कर, सो कर, दौड़ कर। तो ये जो अर्थ निकल रहा है इसमें जो पतित्वा, ये जो पतित्वा है, ई की छोटी ई की मात्रा जो लग रही है, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। और इसमें जो त्वा लगा हुआ है तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पे कत्वा प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट तीसरा देख लेते हैं। जिन धातुओं का अंतिम वर्ण म न हो तो कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर अंतिम म न का लोप होगा। तो यहाँ पे देखिए गम में क्या है, अंतिम वर्ण म है, तो यहाँ पे गत्वा, तो यहाँ पे क्या हो गया है, म का लोप हो गया है। गत्वा मतलब जाकर। यहाँ पे नम, यहाँ भी मल है, म है यहाँ पे, तो यहाँ पे गम धन कत्वा, नत्वा, यहाँ पे भी नत्वा अर्थ है इसका झुक कर। तो यहाँ भी क्या हुआ है, म का लोप हो गया है और नत्वा, यहाँ पे नत्वा आ गया है। न और कत्वा को जोड़ दिया गया है, म का लोप कर दिया गया है, यहाँ पे नत्वा आ गया है। मन धन कत्वा, मन धन कत्वा, तो यहाँ पे न का लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न का लोप हो जाएगा। हन धन कत्वा, यहाँ पे हत्वा में क्या हो जाएगा, न का लोप हो जाएगा। हत्वा यानी मार कर, मत्वा यानी मान कर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म और न का लोप हो जाएगा। फिर वहाँ पे त्वा बनेगा, वहाँ पे हत्वा, मत्वा, यहाँ पे गत्वा, नत्वा इस तरह का बना हुआ है शब्द। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा कत्वा प्रत्यय। नेक्स्ट देखते हैं लेप प्रत्यय। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने कत्वा प्रत्यय पढ़ा, अब हम यहाँ पे लप प्रत्यय पढ़ेंगे। तो इसका क्या, इसमें क्या है ये देखिए। जिन धातुओं के पूर्व यानी पहले, जिन धातुओं के पहले अ, नहीं, अन, नहीं, इनका अर्थ होता है नहीं, निषेधात्मक उपसर्ग को छोड़कर अन्य कोई उस उपसर्ग लगा हुआ हो, तो वहाँ पर कर के अर्थ में पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए धातुओं में लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर किस तरह का प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो आइए इसकी व्याख्या यहाँ पे बताते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी आपके। यहाँ यह शेष रहता है और बिना धातु शब्द अव्यय होता है।
तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे यह शेष बच जाता है। तो लेप प्रत्यय में एक बहुत बड़ी सी ध्यान देने योग्य बात यह है कि लेप प्रत्यय में यह शेष बचता है कि उसके जिस भी आप शब्दों में देखेंगे उसमें, तो वहाँ पे यह शेष बचा रहेगा, वहाँ पे ये इसकी निशानी होती है कि यहाँ पे क्या प्रत्यय हो जाएगा, लेप प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जब धातु के अंत में आ ई उ, तो ये आ ई, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी ई और बड़ा ऊ है, आदि स्वर हो और धातु के पहले पूर्व में कोई उपसर्ग हो, धातु के पूर्व में कोई उपसर्ग आना चाहिए, तो वहाँ पे लेप प्रत्यय का यह शेष रहता है। तो लेप प्रत्यय की क्या यहाँ पे क्या विशेषता है, यहाँ पे यह विशेषता है कि पहले यहाँ पे उपसर्ग, इसके पहला शब्द ये जो होता है धातु का, ये यहाँ पे उपसर्ग आना चाहिए। फिर दा, ये धातु है आपकी, दा बने यहाँ पे दा नी, ये क्या है, धातु है, और ये क्या है, लप प्रत्यय है यहाँ पे। तो प्र और दा, प्र धन दा धन लप का क्या होगा, प्रदाय। यहाँ पे ल और प का लोप हो जाएगा, यहाँ पे ल और प का लोप हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ यह ही शेष बचेगा, प्रदाय अर्थात देकर। प्रदाय अर्थात क्या हो जाएगा, देकर। वी धन नी धन लप, यहाँ पे क्या हुआ है, विनय। विनय यानी शिक्षित करके, विनय यानी क्या होगा, शिक्षित करके। तो प्रवी अनु आ, यहाँ पे ये क्या है, ये सब क्या है, उपसर्ग हैं, ये सब आपके क्या हो गए हैं, ये उपसर्ग हो गए हैं। ये क्या हो गया है, दा नी भू, दा नी, ये सब क्या है, ये धातु रूप है आपके, और ये क्या है, ये धातु हैं आपके, रूप नहीं है, ये धातु हैं यहाँ आपके। और लप, ये प्रत्यय हो गया, यहाँ पे लप प्रत्यय लगा दिया गया है, तो इसका क्या बनेगा, आ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, दा धन लप, यहाँ पे प्रदाय हो गया। वी धन नी धन लप का क्या हो गया, विनी हो गया, शिक्षित करके। अनुधन भू धन लप का क्या हो गया, अनुभय हो गया, अनुभव करके। आधन दा धन लप का क्या होगा, आदाय, लेकर। आधन नी धन लप का क्या होगा, अनीय, लाकर। तो यहाँ पे आप बहुत बड़ी सी बात एक बस याद कर लीजिए कि यहाँ पे जिसमें भी यह पीछे यहाँ पे यह हो, तो वहाँ पे स्पष्ट पता ही चल जाता है। जब 4 ऑप्शन देता है तो उसमें कुछ इस तरह से दे देता है कि वो एक दूसरे से मिलता रहता है। तो वहाँ पे आपको यहाँ याद रखना होगा कि पहला जो शब्द होता है वो क्या होना चाहिए, वो उपसर्ग होना चाहिए। पहला शब्द उपसर्ग होना चाहिए और पीछे यह हो, तो वहाँ पे आप 100% लेप प्रत्यय ऑप्शन में लगा सकते हैं। दूसरा इसमें देख लेते हैं, जब धातु के अंत में अ ई उ हो तो लप का त्य शेष रहता है। अब यहाँ पे एक खासियत और इसकी देख लीजिए, एक विशेषता है इसकी कि यहाँ पे जब धातु के अंत में, तो यहाँ पे आप अभी तक देखे थे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे छोटा अ, छोटा ई और छोटा उ। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, छोटा अ, छोटा ई और छोटा उ यहाँ पे है। तो वहाँ पे क्या होगा, लेप का त्य शेष रहता है, यहाँ पे त्य भी शेष रहता है। तो यहाँ पे वजि धन लेप, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे छोटा ई है ना, तो यहाँ पे वजि धन लेप का विजित्य हो गया, विजित्य यानी जीत कर। यहाँ पे प्रस्तुधन लेप, यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे देख सकते हैं छोटा ऊ है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रस्तुत्य हो गया, प्रस्तुति करके। यानी यहाँ पे जहाँ पे छोटा अ, छोटा ई और छोटा ऊ हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका लेप प्रत्यय त्य शेष रह जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा, यदि धातु के अंत में ह्रस्व, क्या होगा, यदि धातु के अंत में ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व यानी छोटा स्वर हो, तो लेप का त्य शेष रहता है, लेप का त्य शेष रहता है। यहाँ पे देखिए वी धन ची, यहाँ पे धातु में छोटा लगा हुआ है, ये देखिए धातु में छोटा लगा है। ची धन लेप विचित्य यानी सुनकर। अप धन क्री धन लेप, यहाँ पे री छोटा यहाँ पे लगा हुआ है, तो अपकृत्य अपकार करके। आगे है अनुधन सु, अनुधन श्री, अनुधन श्री, यहाँ पे छोटा लगा हुआ है, लेप अनुसृत्य अनुसरण करके। आधन ह्री धन लेप आहित्य लेकर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी त्य शेष बच रहा है। तो यानी कुल मिला के इसके भी अंत में आप देख सकते हैं यह यानी त्य आधा त और यह शेष बच रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका लेप प्रत्यय हो जाएगा। इसकी ये खासियत है कि यहाँ पे अंतिम शब्द आपका यह शेष बचता है, त और यह इसमें शेष बचता है।
चलिए आगे चौथा देखते हैं। जब धातुओं के अंत में म या न और उसके पहले कोई उपसर्ग हो तो त्य शेष बचता है। यहाँ पे भी त्य बच रहा है, तो उसमें क्या है, धातुओं के अंत में म या न लगा हो, तो जैसे यहाँ पे गम लगा है, हन में न लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे अनुगत्य यहाँ पे आधा त और य यानी त्य शेष बच रहा है। निहत्य, नि धन हन धन लेप, यहाँ पे निहत्य, तो यहाँ पे भी कौन सा लग जाएगा, आपका प्रत्यय, यहाँ पे भी आपका लेप प्रत्यय लग जाएगा। तो लेप प्रत्यय का सबसे खास बात जान लीजिए, त्य और ये अंत में बचता है, तो यहाँ पे लेप प्रत्यय आपका हो जाता है, और किसी में इस तरह से नहीं होता है, इसलिए आप आसानी से इसको पहचान जाएंगे। जब भी ये आपको देगा परीक्षा में, जब भी देगा इस 4 ऑप्शन के साथ, तो आप इसे बहुत आसानी से पहचान जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि 3 प्रत्यय। यहाँ पे 3 प्रत्यय है, तो यहाँ पे धातु में 3 प्रत्यय के जोड़ने से स्त्रीलिंग भाववाचक संज्ञा रूप बन जाता है। तो इसकी ये क्या खासियत है, स्त्रीलिंग भाववाचक संज्ञा का रूप बनता है। इसका ती शेष रहता है। इसमें क्या शेष बच जाता है, इसमें ती शेष बच जाता है। धातु के कत प्रत्यांत रूप में ई की मात्रा लगाने पर, यहाँ पे कत प्रत्यांत रूप में ई की मात्रा लगाने पर इसका रूप बड़ी सरलता से बन जाता है। यानी कत प्रत्यय में ही अगर ई की मात्रा आप लगा देंगे तो यहाँ पे कितिन प्रत्यय का रूप बन जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आगे, गम धन 3 यहाँ पे गति, पठ धन कितिन यहाँ पे पति, भू धन 3 भूति, प्रस धन 3 पुष्टि, ध्री धन 3 धृति, मन धन कितिन माति, दृश धन कितिन दृष्टि, राम धन कितिन रति, ज्री धन कितिन जीर्ण, और नम धन कितिन नीति, क्री धन कितिन कृति। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या स्पष्ट किया गया है, यहाँ पे ई की मात्रा लगाया गया है। यहाँ पे आप सब में देख सकते हैं जिसमें भी ई की मात्रा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, जिसमें भी ई की मात्रा लगा हुआ है वहाँ पे आपका कौन सा प्रत्यय हो जा रहा है, कितिन प्रत्यय हो रहा है। क्या था इसमें, धातु में कितिन प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाता है, यह स्त्रीलिंग भाववाचक संज्ञा का रूप बन जाता है और इसका ती शेष रहता है। तो यहाँ पे क्या शेष बच रहा है, ती शेष बच रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए ती यहाँ पे ती शेष बच रहा है, और किसी में पुष्टि, यहाँ पे जहाँ पे ये स लगेगा मूर्धन्य वहाँ पे ट शेष बचेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ती यहाँ पे मति, यहाँ पे दृष्टि, यहाँ पे जहाँ पे देखिए ये स लग रहा है वहाँ पे ट आ जा रहा है। स दंतव्य स और तालव्य स और मूर्धन्य स, इसका ये जहाँ लगेगा वहाँ पे ट आ जाएगा। यहाँ पे रमा कितिन, यहाँ पे रति, यहाँ पे जीर्ण, ज्री धन कितिन, यहाँ पे जीर्ण आ रहा है। तो कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आपको याद रखने होंगे। बाकी यहाँ पे ती, जहाँ पे ये ती लग जाएगा वहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, कितिन प्रत्यय हो जाएगा। ये आप आसानी से पहचान सकते हैं। यानी कितिन प्रत्यय के अंत में क्या लगता है, कितिन प्रत्यय के अंत में आपका यहाँ पे छोटी ती लग जाएगा, छोटी ती और विसर्ग लग जाएगा, छोटी ती और विसर्ग लग जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे छोटी ती और उसके साथ में विसर्ग लगा हुआ है, तो वहाँ पे आपका कितिन प्रत्यय हो जाएगा। ये आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसकी ये एक ट्रिक है कि आप जहाँ पे भी छोटी ती और उसमें विसर्ग साथ में हो तो वहाँ पे आपका कितिन प्रत्यय लग जाएगा। अब अगला देखते हैं सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय में क्या है, अगला है सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय में है, सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं में जोड़ा जाता है। तो सानच प्रत्यय किस में जुड़ता है, हमेशा आत्मनेपदी धातुओं में ही जुड़ता है। प्रत्यांत रूप वर्तमान कालिक विशेषण बनाता है, और जब एक कर्ता एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया भी करता है। तो यहाँ पे क्या खासियत है इसकी कि एक कर्ता एक हो और वो एक क्रिया करने के साथ साथ दूसरी क्रिया भी कर रहा हो। यहाँ पे करने के बाद नहीं है, ये चीज़ को आप ध्यान देंगे। सानच प्रत्यय में क्रिया को करने के बाद नहीं बल्कि करने के साथ साथ दूसरी क्रिया भी कर रहा हो। तो यहाँ साथ साथ होने वाली क्रिया को वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया कहते हैं। इसका आन मान शेष रहता है। तो इसकी क्या विशेष पहचान है, इसमें आन और मान शेष बच जाता है, इसकी पहचान इसी से होती है। आत्मनेपदे धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप से ते हटाने के बाद
यदि अशेष रहे तो मान जोड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे आत्मनेपदी धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप से, प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप से ते हटाने के बाद, ते अगर हटा दिया जाए और वहाँ पे अशेष रह जाए तो वहाँ पे मान जोड़ देते हैं। और यदि अ नहीं बचता है, वहाँ पे अ नहीं रहता है तो वहाँ पे आन जोड़ दिया जाता है। मान कैसे आएगा? ते हटाने के बाद अशेष बचेगा तो वहाँ पे मान जोड़ देते हैं, और यदि अ नहीं होता है तो आन जोड़ देते हैं। अब इसका देख लीजिए यहाँ पे लभ धन सानच, लभ धन सानच लभमान, सेव धन सानच सेवमान, वृद्ध धन सानच वर्धमान, वृत धन सानच वर्तमान, याच धन सानच याचमान, सी धन सानच सायान सयान, अस धन सानच आसीन। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लभ सेव वृद्ध वृत्त याच सी अस, इसके बाद सानच धातु इसको जोड़ा गया है, सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय जोड़ा गया है तो यहाँ पे लभ आ रहा है, लभ व यहाँ पे क्या आ रहा है? आ रहा है। यहाँ वत च यहाँ पे सब आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? ई आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सानच प्रत्यय का क्या हो जाएगा? यहाँ पे आत्मनेपदी धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप से ते हटाने के बाद, तो यहाँ पे अगर ते हटा दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? लभते सेवते ये है ना, तो यहाँ पे लभते सेवते ये सब ते हटा दिया जाए तो लभ बन रहा है, सेव बन रहा है, तो यहाँ पे उसका क्या हो जा रहा है? लभमान बन रहा है, सेवमान बन रहा है, वर्धमान बन रहा है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे जहाँ पे मान यहाँ पे और आन यहाँ पे आन और मान ये आता है, वहाँ पे क्या हो जाता है? आपका सानच प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? सानच प्रत्यय हो जाता है। अस धन सानच यहाँ पे आसीन, सह धन सानच सहमान, दा धन सानच दान ददान, क्री धन सानच कुर्वाण है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आन आ रहा है, मान आ रहा है, यहाँ पे आन मान स्पष्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका? यहाँ पे आपका सानच प्रत्यय हो जाएगा। तो एकदम एक साधारण सी बात याद करने वाली है कि जहाँ भी आपको आन मान ये दिखता है तो उस वाले शब्द में आप जान लीजिए कि सानच प्रत्यय हो जाएगा। ये ट्रिक आपके लिए बहुत सही रहेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कत प्रत्यय। कत प्रत्यय क्या है? कत प्रत्यय को जब मूल धातु में जोड़ा जाता है तो कृदंत रूप भूतकाल का अर्थ देता है। यहाँ इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि कृदंत रूप क्या देगा? भूतकाल का अर्थ देगा। तो इसका त शेष रह जाएगा। कत में क्या शेष रह जाएगा? क का लोप हो जाएगा और त इसमें शेष बच जाएगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? ये देखिए धातु यहाँ पे है, पठ है, लिख है, कथ है। इसमें क्या है? कत जोड़ने पे क्या बना? पठितः, लिखितः, कथितः। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? यह किसका अर्थ दे रहा है? ये यहाँ पे पढ़ा गया, लिखा गया, कहा गया, ये भूतकाल का अर्थ दे रहा है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे भूतकाल का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। और लिख धन कत लिखितः, कथ धन कत कथितः, पत धन कत पतितः, क्रीड धन कत क्रीडितः, हस धन कत हसितः, जी धन कत जीतः। यहाँ पे पठ धन कत पठतः। तो यहाँ पे पढ़ा गया, लिखा गया, कहा गया, गिरा गया, खेला गया, यानी यह क्या बता रहा है? ये हो चुका है, गया है, पढ़ा गया है, ये हो चुका है। तो यहाँ पे भूतकाल स्पष्ट हो रहा है, अर्थ में भूतकाल स्पष्ट हो। और इस शब्द में जहाँ पे त शेष बचता हो, वहाँ पर धातु में त शेष बचता हो, धातु में कत जोड़ने पे त शेष बचेगा, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? वहाँ पे आपका कत प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसे समझा जाए, आसान भाषा में समझा जाए तो कत के क का लोप कर दिया जाए और त शेष बचा जिसमें, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कत प्रत्यय हो जाएगा। वहाँ पे आपका कत प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जी धन कत जीतः, ड़ धन कत पीतः, भू धन कत भूतः, स्था धन कत स्थितः, चल धन कत चलितः, नी धन कत नीतः, भी धन कत भीतः, जीता हुआ, पिया हुआ, ठहरा हुआ, चला गया। ये सब क्या हो गया आपका? ये सब भूतकाल में आ गया। पिया हुआ, वो पी चुका है, पानी अगर पिया है तो वो पी चुका है। ठहरा हुआ है तो वो कहीं आके ठहर चुका है, अभी वो ठहर चुका है, वहाँ पे हुआ, हो चुका है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? इन सब में क्या बच रहा है? त शेष बच रहा है, क का लोप हो गया है, त शेष बच रहा है। भू में
भू ये आपका क्या है, धातु है, और भू धातु में त जोड़ने पर क्या बन रहा है, कत जोड़ने पर आपका यहाँ भूत बन रहा है, तो यहाँ पे त शेष बच रहा है आपका, धातु के साथ त जोड़ दिया गया है। यहाँ पे स्पष्ट जान लीजिए, धातु के साथ जो भी आपका धातु है उसके साथ त जोड़ दिया जा रहा है, तो वहाँ पे आपका कत प्रत्यय बन जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय का क्या हो जाएगा, धातुओं में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग होने पर उनका अर्थ भूतकालिक होता है। तो यहाँ पे कत्वतु प्रत्यय अगर धातुओं में जोड़ दिया जाएगा तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, उसका अर्थ भूतकालिक में हो जाएगा। तथा कर्मवाच्य में प्रयोग किया जाएगा, तो ये किस वाच्य में प्रयोग होगा ये भी देख लीजिए। ये यहाँ पे किस वाच्य में प्रयोग होगा, तो ये कर्मवाच्य में प्रयोग होगा। और धातु में प्रत्यय जुड़ने पर तवत शेष रहता है। कतवतु, यहाँ पे दो त है, आसान सी भाषा में जान लीजिए, ये दो त है ना, त यहाँ पे क और व का लोप हो जाए, यहाँ पे क का लोप हो जाएगा, त और यह त व त, यहाँ पे तवतु, यहाँ पे तवत, यहाँ पे जो दो शब्द जो ये बच जाएंगे, तीन के पीछे के तीन, क का लोप करने के बाद तीन ये जो शब्द बच रहे हैं, यहाँ पे जो वर्ण बच रहे हैं तीन, वो तवत शेष रहता है यहाँ पे। तो जब भी आप ये देखेंगे तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या है, कत्वतु प्रत्यय है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये धातु है, तो धातु भू है, भू धातु में कत्वतु जोड़ने पर भूतवान, यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, वान बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे तवत शेष बच रहा है, तो वान यहाँ पे बन जा रहा है। त्रि में कृतवतु कृतवान, नी में कत्वतु नितवान, घ्री में कृतवतु घी धन कत्वतु घृतवान, पठ धन कत्वतु पठितवान, यानी यहाँ पे हुआ, किया, ले गया, धरा, पढ़ा, ये क्या है आपका, ये आपका कत्वतु प्रत्यय है। इसका क्या पहचान है, यहाँ पे वान पहचान है। हमने उस वाले में क्या देखा था, किसमें सानच प्रत्यय में क्या देखा था, आन और मान बच रहा था शेष। क्या सानच प्रत्यय में क्या बच रहा था, आन और मान शेष बच रहा था, लेकिन इसमें क्या बच रहा है, कत्वतु प्रत्यय में वान शेष बच रहा है। यानी इसकी एक ही पहचान है, आप कत्वतु प्रत्यय जहाँ भी लगेगा वहाँ पे वान शेष बच जाएगा। पीछे आप यहाँ पे नितवान, वहाँ पे घृतवान, वान लगा रहेगा, तो आप उससे इसे बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में इसकी क्या पहचान है भाई, देख लेते हैं। जिस क्रिया के होने के लिए, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इसके नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और भी इस तरह की वीडियो जो आपकी परीक्षा में, आपके एग्जाम में आपकी सहायता कर सकेंगे, तो वो भी आप पढ़ सकें। तो यहाँ पे देखिए तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय की क्या पहचान है, इसको आप जान लीजिए। जिस क्रिया के होने के लिए मुख्य क्रिया की जाती है, तो यहाँ पे क्या है, एक क्रिया हो रही है, कोई क्रिया यहाँ पे हो रही है, और उस क्रिया के होने के लिए मुख्य क्रिया की जाती है। एक और क्रिया की जाती है, पर वह इस क्रिया से दूसरी क्रिया क्या रहती है, वो ज़्यादा मुख्य रहती है। तो ये क्या होता है यहाँ पे, तो वहाँ पे तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाता है, जिसका तुम शेष रहता है। इसमें क्या बचता है, शेष, तुम शेष बच जाएगा। ये रूप अव्यय बनते हैं, ये रूप क्या बन जाते हैं, अव्यय बन जाते हैं। जब ये, तो यहाँ पे जब ये क्रिया जोड़ दी जाएगी उसके साथ, जब वहाँ पे आप इस रूप को, जब उस तुमुन प्रत्यय को उसके साथ जोड़ दोगे, धातु के साथ जोड़ दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब जैसे ही तुमुन प्रत्यय वहाँ पे जुड़ेगा तो वहाँ पे क्या बच जाएगा, अब वहाँ पे अव्यय हो जाएगा, जिनके कोई रूप नहीं चलाए जाते। यह वहीं जोड़ा जाता है जब एक कर्ता के साथ दो क्रियाएं होती हैं। तो यह उसमें इसकी यह पहचान है कि यह उसमें ही जोड़ा जाएगा जहाँ पे एक कर्ता हो और क्रिया दो हों। वहाँ पे क्रियाएं दो हों पर कर्ता एक रहे, वहाँ पे यह लगेगा, क्या लगेगा, तुमुन प्रत्यय वहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, रामः पठितुम गच्छति, राम पढ़ने के लिए जाता है। तो पहली क्रिया क्या कर रहा है, राम यहाँ पे पहली क्रिया पढ़ रहा है, और दूसरी क्रिया क्या कर रहा है, जा रहा है। तो किसके लिए जा रहा है, तो पढ़ने के लिए जा रहा है। किसके लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है। तो इसका क्या होगा, देखिए आगे देख लेते हैं। भूधन तुमुन भवितुम, होने के लिए, भूधन तुमुन भवितुम, होने के लिए। द्रिधन तुमुन दृष्टुम, देखने के लिए। पाधन तुमुन पातुम, पीने के लिए। खाधन तुमुन खादितुम, खाने के लिए। गमधन तुमुन गंतुम, तो जाने के लिए। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे सब अव्यय बन जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या शेष बच रहा है, तुम यहाँ पे शेष बच जा रहा है।
क्या बच जा रहा है, सबके अंत में तुम शेष बच जा रहा है। यहाँ पे धातु लग जा रही है, यहाँ पे धातु लग रही है और धातु के बाद में यहाँ पे तुम शेष बच जा रहा है। पहला तो ये धातु है पा और उसके बाद ये तुम, तो ये तुम यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है, जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पे तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। इसको देखने के बाद आपको खुद ही स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। इसे आसानी से आप पहचान सकते हैं। आगम धन तुमुन आगंतुम आने के लिए, स्था धन तुमुन स्थातुम बैठने के लिए, पट धन तुमुन पठतुम पढ़ने के लिए, दा धन तुमुन दातुम देने के लिए, स्ना धन तुमुन स्नातुम नहाने के लिए। तो यहाँ पे सब में तुम प्रत्यय शेष, यहाँ पे सब में तुम प्रत्यय पता चल रहा है, यहाँ पे सब में तुम लगा हुआ है लास्ट में। तो इससे क्या हो जाएगा आप जान जाइएगा, वहाँ पे तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। यह बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। जब आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा तो उसमें आप इस तुमुन प्रत्यय को आसानी से पहचान सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर नए अर्थ वाले शब्द बनाते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। किसके अंत में जुड़कर? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर। इन तीनों के अंत में जुड़कर क्या देता है? नया अर्थ बना देता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है? तद्धित प्रत्यय हो जाता है। नेक्स्ट है मातुप प्रत्यय। नेक्स्ट क्या है? मातुप प्रत्यय। तो मातुप प्रत्यय क्या है ये देख लीजिए। हिंदी भाषा में जो शब्दांश वाला अर्थ प्रकट करने के लिए संज्ञा शब्दों में जोड़ा जाता है वही संस्कृत में मातुप प्रत्यय कहलाता है। हिंदी भाषा में जो शब्दांश वाला अर्थ वाला जो जोड़ा जाता है अर्थ प्रकट करने के लिए, वाला का अर्थ प्रकट करने के लिए यहाँ पे संज्ञा शब्दों में जोड़ा जाता है। जिस संज्ञा को शब्दों में जोड़ दिया जाता है वही संस्कृत में मतुप प्रत्यय कहलाता है। मतुप प्रत्यय कहलाता है। इसका मत कभी कभी वत भी शेष रहता है। तो यहाँ पे भी इसकी ये देखिए मत बचता है, तो इसमें ये वत कभी कभी शेष क्या बचता है? वत भी बच जाता है किसी किसी में। ये इसकी पहचान है। पुल्लिंग में मत या वत, स्त्रीलिंग में मति या वती शेष बचता है। तो पुल्लिंग जहाँ पे लगा रहेगा, ये भी क्वेश्चन में पूछ लेगा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो जिसमें मत या वत बचेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। और जिसमें मति या वती शेष बचेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में मति या वती आपको श्रीमती, तो ये स्पष्ट ही पता चल जाता है मति व वती। यहाँ पे शेष क्या बचेगा? यहाँ पे मति या वती शेष बच जाएगा। और मुतुप के पूर्व शब्द में म, अवर्ण या उपधा, अंतिम अक्षर के पूर्व वाला, उपधा किसे कहेंगे? अंतिम अक्षर के पूर्व वाला में हो तो म का व हो जाता है। क्या हो जाता है? अंतिम अक्षर के पूर्व वाला में हो तो म शब्द अंतिम अक्षर के पूर्व वाला हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे म का व हो जाएगा। ठीक है। तो आइए यहाँ पे आगे देखते हैं क्या है। गोधन मुतुप। गोधन मुतुप, गोमान गोमती गायों वाला, गोमान गोमती गायों वाला। यहाँ पे बुद्धि धन मुतुप क्या है? बुद्धिमान। बुद्धि धन मुतुप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस मुतुप का क्या बन जा रहा है? इस मुतुप प्रत्यय का क्या बन जा रहा है? मान बन जा रहा है। धी धन मुतुप, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? श्रीमान। रस धन मुतुप, यहाँ पे क्या बन रहा है? रसवान। धन धन मुतुप, धनवान। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे न है, यहाँ पे न है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वान हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? न होने से यहाँ पे क्या हो जा रहा है? वान बन जा रहा है। रूप धन मुतुप, रूपवान। यहाँ पे नेक्स्ट है बल धन मुतुप, बलवान। यहाँ पे क्या हो जा रहा है? बलवान हो जा रहा है। गुण धन मुतुप, यहाँ पे गुणवान हो जा रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? वान जिसमें भी लगा होगा यहाँ पे रूपवान, बलवान, गुणवान, वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका मुतुप प्रत्यय हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? मुतुप प्रत्यय हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय की क्या पहचान है ये भी देख लेते हैं हम। ठक प्रत्यय, यह प्रत्यय अकारांत शब्दों के बाद संबंध अर्थ प्रकट करने के लिए जोड़ा जाता है। तो इसका एक सीधा ये क्या है उदाहरण कि अकारांत, जिन शब्दों के अंत में आ आता हो। अकारांत किसे कहा जाता है? जिन शब्दों के अंत में आ आता हो। तो जिन शब्दों के यहाँ पे प्रत्यय अकारांत शब्दों के बाद संबंध अर्थ प्रकट करने के लिए जोड़ा जाता है। इसमें ठ के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? ठ के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। इस प्रकार इक शेष रहता है। तो यहाँ पे क्या शेष बचेगा? इक शेष बचेगा। इसमें शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है।
तो इसमें क्या होगा, शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाएगी, यानी प्रथम स्वर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं धर्म धन ठक, यहाँ पे इक प्रत्यय लग गया, यहाँ पे ठक में यहाँ पे इक हो जा रहा है धार्मिक, इस ठक का क्या हो जा रहा है, इक हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, धार्मिक बन जा रहा है। धन धन ठक, तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, धनिक बन जा रहा है। इक लगने से दंड धन ठक, तो यहाँ पे इक होगा तो दंडिका बन जाएगा। समाज धन ठक, इक हो जाएगा और समाजिका बन जाएगा। दिन धन ठक, दैनिका हो जाएगा। लोक धन ठक, लौकिका हो जाएगा। शरद धन ठक, शारदिका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ई आदेश हो जा रहा है, किसका, ठ पर ठ का इक आदेश हो जा रहा है, यानी ये ठ आपका ई बन जा रहा है। और यहाँ पे वही सामाजिक, दंडिक, धनिक, यहाँ पे क्या बन जा रहा है, ये छोटी ई की मात्रा यहाँ पे लग जा रही है, किसकी वजह से, इक प्रत्यय की वजह से यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। और ये धार्मिक, धनिक, दंडिक, सामाजिक, दैनिक, लौकिक, शारदिक इस तरह से बन जाएगा। तो इसका ठक प्रत्यय का एक क्या आसान सा, क्या आप उसमें कैसे पहचानेंगे ठक प्रत्यय है, तो यहाँ पे इक लग जुड़ यहाँ जहाँ पे इक, धार्मिक, कनिक, धनिक, दंडिक, इक प्रत्यय जहाँ पे जुड़ जा रहा है वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ठक प्रत्यय हो जाएगा। तो ठ को हटा दीजिएगा, ई वहाँ पे लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठक प्रत्यय में यहाँ पे इक जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपका ठक प्रत्यय हो जाएगा। या आप वहाँ से या आप आसानी से पहचान सकते हैं। टाप प्रत्यय, अब टाप प्रत्यय देखते हैं। यह एक प्रत्यय स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आता है। टाप प्रत्यय हमेशा कहाँ आता है, स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत। इसके ट और प का लोप होकर आ शेष रहता है। ट और प का दोनों का लोप हो जाएगा। टाप में ट और प का लोप हो जाएगा और वहाँ पे शेष क्या बच जाएगा, आ शेष बच जाएगा वहाँ पे। यह पुल्लिंग शब्द में आ जोड़कर स्त्रीलिंग बन जाता है। तो पुल्लिंग शब्द में जब आ जोड़ दिया जाएगा तो वह स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं अज धन टाप, यहाँ पे आ जोड़ देने से अजा बन गया। अश्वधन टा, अश्वा बन गया। गंग धन टाप, आ जोड़ने से यहाँ पे क्या बन जाएगा, गंगा बन जाएगा। बाल धन टाप, आ जोड़ने से क्या हो जाएगा, बाला बन जाएगा। तो यहाँ सब में क्या हो रहा है, आ जुड़ जा रहा है। बाल धन टाप, आ जुड़ने से बाला। बालक धन टाप, आ जुड़ने से बालिका। आ यहाँ पे आ जुड़ा, टाप में आ जुड़ गया, यहाँ पे ट और प का लोप होके यहाँ पे आ गया, तो ये क्या बन गया, बालिका बन गया। बालिका क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। मूसक धन टाप, यहाँ पे आ जुड़ने से क्या हुआ, मूसिका। नाटक धन टाप, नाटिका। सेवक धन टाप, सेविका। याचक धन टाप, याचिका। वत्स धन टाप, वत्सका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वत्सा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सब आपका क्या बन जाएगा, टाप प्रत्यय बन जाएगा। यहाँ पे टाप प्रत्यय क्या हो जाएगा, सेविका, याचिका, वत्सा, नाटिका, मूसिका, बालिका, ये सब क्या है आपके टाप प्रत्यय के, ये टाप प्रत्यय हैं आपके। यहाँ पे मूसक में क्या हो जा रहा है, मूसक में टाप जोड़ के यहाँ पे टाप का लोप होगा और आ उसमें जुड़ जाएगा तो मूसिका बन जाएगा। तो इस तरह से आपका टाप प्रत्यय हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।